Dear students, today in the class of web technology, we will study about the frames. बीसी सिक्स सेमेस्टर के वेब टेक्नोलॉजी के इस क्लास में आज हम बात करेंगे फ्रेम के बारे में। जब भी हम वेब पेज तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं, तब फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है किसी पेज में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रेम होते क्या हैं। आइए देखते हैं। HTML frames are used to divide your browser window into multiple sections। जो फ्रेम है वो ब्राउज़र विंडो को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक जो हमारा ब्राउज़र विंडो होती है, जब भी हम कोई ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो जो विंडो हमें अपीयर होती है, डिस्प्ले होती है, उसे हम ब्राउज़र विंडो कहते हैं। जब उसको हम सेक्शंस में डिवाइड करें, 2, 3, 4 मतलब जितने सेक्शन चाहें उस सेक्शंस में डिवाइड करें, वो सेक्शंस फ्रेम कहलाते हैं। वेयर ईच सेक्शन कैन लोड ए सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट, और जितने भी सेक्शंस होंगे उस पेज में वो एक सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं। ठीक है, हर सेक्शन में अलग अलग डॉक्यूमेंट हमारा लोड किया जाता है फ्रेम में, जिसे हम फ्रेम कहते हैं। A collection of frame in the browser window is known as a frame set। ब्राउज़र विंडो में एक से ज़्यादा जब फ्रेम होते हैं या फ्रेम का कलेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेम सेट। यानी मान लीजिए कोई ब्राउज़र विंडो में 3 फ्रेम है, तो वो तीनों क्या कहलाएंगे? उस विंडो का फ्रेम सेट कहलाएंगे। द विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स इन ए सिमिलर वे दैट टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम। इनका कहने का मतलब है, जैसे टेबल को हम रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करते थे या करते हैं, उसी तरीके से जो हमारी ब्राउज़र विंडो होती है उसे हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। ब्राउज़र विंडो हमारी फ्रेम में डिवाइड हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेम, फ्रेम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में देखते हैं। देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स विद यूजिंग फ्रेम। जब हम फ्रेम का यूज़ करते हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स नेवर रिकमेंडेड टू यूज़ फ्रेम इन आवर वेब पेज, और इसकी वजह से हम वेब पेज में ज़्यादातर फ्रेम यूज़ नहीं करते हैं या रिकमेंड नहीं किया जाता है कि फ्रेम को यूज़ किया जाए वेब पेज में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि HTML5 में ये फ्रेम टैग जो है वो डेप्रिसिएट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। HTML4 तक इसे यूज़ किया जाता था, लेकिन अब HTML5 में इसे यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, some smaller devices cannot cope with frame often because their screen is not big enough to the divided up। ठीक है, इनका कहना है कुछ जो स्मॉलर डिवाइस होती हैं वो कॉप नहीं की जा सकती फ्रेम में, क्योंकि जो स्क्रीन का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, बिग होता है। इसकी वजह से काफ़ी बड़ा नहीं होता जिससे कि ये डिवाइसेस हमारी कॉप की जाएँ। इसकी वजह से कुछ स्मॉलर डिवाइस कॉप नहीं की जा सकती। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है, समटाइम्स योर पेज विल बी डिस्प्लेड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू डिफरेंट रिजोल्यूशन। कुछ समय ऐसा हम देखते हैं कि जो हमारा वेब पेज है डिफरेंट कंप्यूटर्स पर डिफरेंटली वो डिस्प्ले होता है, क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर्स की रिजोल्यूशन अलग अलग होती है। इस वजह से तभी हम फ्रेम का यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने वेब डॉक्यूमेंट में या अपनी वेबसाइट में फ्रेम बनाया है और अलग अलग सिस्टम पे हम जब उसे ओपन करेंगे तो फ्रेम का जो रिजोल्यूशन है वो स्क्रीन के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ये भी एक ड्रॉबैक है जब भी हम फ्रेम का यूज़ करते हैं तब। द ब्राउज़र्स बैक बटन माइट नॉट वर्क एज द यूज़र होप, और ब्राउज़र का जो बैक बटन है, फ्रेम अगर होते हैं, ठीक, किसी भी ब्राउज़र में फ्रेम होते हैं तो जो बैक बटन है वो वैसा
वर्क नहीं करता जैसा यूज़र चाहता है, कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बैक बटन। देयर आर स्टिल फ्यू ब्राउज़र्स दैट डू नॉट सपोर्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी, और कुछ ऐसे ब्राउज़र भी हैं जो फ्रेम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेम, मतलब हम इसलिए फ्रेम को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिंग फ्रेम, फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं हम। टू यूज़ फ्रेम्स ऑन ए वेब पेज में फ्रेम का यूज़ करने के लिए वी यूज़ फ्रेम सेट टैग। अगर हमें किसी वेब पेज में फ्रेम्स क्रिएट करने हैं तब हम फ्रेम सेट टैग का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग, यानी बॉडी टैग की जगह फ्रेम सेट टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम पिछले जितनी भी हमने कोडिंग की थी, प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है, या वेब पेज बनाए थे, उसमें हमने बॉडी टैग लिया था। ठीक है, बॉडी टैग क्या था, पूरे पेज का मेन पॉइंट टैग जो था वो बॉडी टैग था। अब इसमें क्या करेंगे, फ्रेम सेट में हम बॉडी टैग की जगह फ्रेम सेट टैग को यूज़ करेंगे। द फ्रेम सेट टैग डिफाइंस हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम्स। जो फ्रेम सेट टैग है वो ये डिफ़ाइन करता है कि विंडो को, ठीक है, या ब्राउज़र विंडो को फ्रेम्स में कैसे डिवाइड किया जाए। द रोज एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग डिफाइंस हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स, और जो रोज़ एट्रीब्यूट है फ्रेम सेट टैग का वो फ्रेम को हॉरिजॉन्टली डिफाइन करता है, और कॉल्स यानी कॉलम जो एट्रीब्यूट है वो वर्टिकली फ्रेम्स को डिफाइन करता है। ठीक है, जो रोज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम को क्रिएट करता है और कॉलम है वो वर्टिकली फ्रेम को क्रिएट करता है। ईच फ्रेम इज इंडिकेटेड बाय फ्रेम टैग, और जितने भी फ्रेम होते हैं वो फ्रेम टैग के द्वारा इंडिकेटेड होते हैं। एंड इट डिफाइंस विच HTML डॉक्यूमेंट सेल ओपन इनटू द फ्रेम। ठीक है, और ये डिफ़ाइन होते हैं जब भी HTML डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाएगा तब वो फ्रेम के रूप में ओपन होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी फ्रेम को क्रिएट करते हैं, किसके थ्रू, फ्रेम सेट टैग के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें हम हॉरिजॉन्टली 3 फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग example is the example to create 3 horizontal frames। हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स, 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स हमें क्रिएट करने हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, डॉक टाइप HTML, ओके, ये यूज़ करेंगे। फिर हम HTML टैग का यूज़ करेंगे। ओके, HTML टैग का यूज़ करेंगे। देन हम हेड टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद टाइटल पेज का टाइटल हम यहाँ दे देंगे फ्रेम्स। ओके, फ्रेम्स हमने टाइटल दे दिया और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और अब हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे क्योंकि पेज का टाइटल हो गया, हेड का काम पूरा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको इसी में कि अब हम बॉडी टैग की जगह पर फ्रेम सेट टैग का यूज़ करेंगे जब भी हम किसी भी विंडो को फ्रेम में डिवाइड करेंगे। तो हम बॉडी टैग का तो इसमें यूज़ करेंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे किसका, फ्रेम सेट। ठीक है, फ्रेम सेट
का यूज़ करेंगे और जो रो है वो उसकी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। क्या वैल्यू है हमारी रो की? हॉरिजॉन्टली हम सेट कर रहे हैं तो रो की तरफ सेट करेंगे, वर्टिकली अगर हम करेंगे तो कॉलम या कॉल्स आ जाएगा, यानी कॉलम के को हम डिफ़ाइन करेंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो रोज़ को डिफ़ाइन करेंगे। रोज़ हमारी 10% पहला जो हमारा वो होगा, पहला फ्रेम 10% का होगा स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो 80% का होगा, एंड थर्ड होगा फिर 10% का। तो इस तरीके से हम अब 3 फ्रेम बनेंगे हमारे विंडो में, ठीक है। अब फ्रेम का नाम हम देंगे, तो फ्रेम टैग का यूज़ करेंगे। उसमें नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए सबसे पहला है जो है उसे हमने टॉप नाम दे दिया, टॉप, फ्रेम टॉप है। और इसका सोर्स क्या है? टॉप फ्रेम का सोर्स है, कहाँ है फ्रेम? जो HTML अलग अलग पेज लेने होते हैं ना, टॉप फ्रेम डॉट HTML, यानी अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट ही होगा, ठीक है। अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट हम अलग अलग फ्रेम में लेते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो पहले फ्रेम के लिए ये हो गया। अब दूसरा फ्रेम नेम इज इक्वल टू मेन, इसका सोर्स इज इक्वल टू HTML स्लैश मेन फ्रेम डॉट HTML, ओके। देन थर्ड फ्रेम का नेम हम देंगे क्या? बॉटम। थर्ड फ्रेम को हमने बॉटम यहाँ के बता दिया। और सोर्स इसका अभी हम HTML स्लैश बॉटम फ्रेम डॉट HTML, ओके। इस तरीके से तीनों फ्रेम हमारे क्रिएट हो गए और लास्ट में फ्रेम सेट को हम टैग को क्लोज कर देंगे, देन HTML को। इसके बाद ठीक है, तो जो हमारी विंडो मिलेगी, रिज़ल्ट क्या आएगा? मान लीजिए ये विंडो है, ये जो विंडो है तो ये हमारी 3 पार्ट्स में इस तरीके से, पहला फ्रेम 10% का, दूसरा 80% का, एंड तीसरा फिर 10% का। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, 10%, 80% और 10%। इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।